जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो। पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े।
जिव्या पर तेरा नाम रहे, यह याद सुबह और शाम रहे। मेरी निष्ठा ठोयाम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी निष्ठा ठोयाम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो गुरु महाराज ने हालचाल पूछा और उसके बाद में फिर इशारा कर दिया। तो प्रेमी से प्रेमी मिले और गुरु भक्ति दृढ़ होए, और प्रेमी खोजन में चला प्रेमी मिला न कोई। तो जब प्रेमी प्रेमी से मिलते हैं खुश हो जाते हैं, साधक साधक से मिलता है खुश हो जाता है, सेवादार जो शरीर से सेवा करते हैं सेवादार सेवादार से मिलते हैं खुश हो जाते हैं। जो जिस तरह के लोग होते हैं वो उनको देख करके खुश हो जाते हैं। तो जो समझते थे कि साधना क्या होती है, ध्यान भजन में कैसे उपलब्धि होती है, अंतर्मुखी साधना कैसे होती है, उनके समझ में तो आ गया। देखते ही साधक को कि साधक हैं ये अच्छे हैं बल्ला हैं। अब बहुत प्रेम जताया लोगों ने, ले गए उनको बैठाए और भोजन कराए। अब जब याद किया और बुलाए तो उन्होंने इस चीज को समझा कि बगैर इजाजत के जाना ठीक नहीं है। तो रुक गए तो सेवा की होड़ लगा दिया उनको, सेवा में तुरंत लग गए। सेवा से ही मन साफ होता है, सेवा से ही कर्मों से आदमी बचता है। उन्हें तो अन्न खाया तो किसी का भी खाया उसका असर आता है। आप समझो साथ पड़ गया तो जैसा साथ होता है उसी तरह से उसका असर आ जाता है। यानी समझो कि जैसे ये चश्मा है और चश्मा का ये शीशा है, अब इस पर गर्मी का असर आ जाएगा, ठंडी का असर आ जाएगा, कोहरा पड़ेगा तो कोहरा का असर आ जाएगा, असर आ जाता है। ऐसे अंतर में कांच है, वो अंतःकरण जिसको कहा गया उस पर असर आ जाता है। तो चश्मा के ऊपर जब धूल जमा हो गई, कोहरा जमा हो गया, ठंडी बूंदें जमा हो गई तो इसको साफ किया जाता है। और साफ किया जाता है जब चश्मा साफ हो जाता है तो जो ये देखने में मदद करता है, यानी बाहरी आंखों को देखने में मदद करता है, ऐसे ही जब कर्म अंदर के साफ हो जाते हैं तो अंदर की दृष्टि से देखने में मदद मिल जाती है। सेवा करने लगे, खूब सेवा करते थे। और जो कोई नहीं खाता बचा खुचा उसको खाते थे जला भुना। भाई अन्य देवता हैं तो उनको कैसे बर्बाद करें, इसको बचाने की कोशिश की जाए। और कोई इसको नहीं खाएगा तो हम ही खा करके पेट में डाल लेंगे तो कुटिया भूखने लगेगी। ये पेट की जो भूख है इसको कुटिया कहा संतों ने। तो कहा कि टुकड़ा डालकर भजन करें निरसंग, इसको थोड़ा सा डाल दो टुकड़ा तो भजन में मन लग जाएगा, नहीं तो भूखे भजन न होए भुआला, भूखा रहने पर भजन भी नहीं हो पाता है। तो इसको शांत करने के लिए
भूख रूपी कुटिया को शांत करने के लिए वो जला भुना रोटी चावल जो भी भंडारे में बचता था उसको डाल दिया करते थे। कोई जो न सेवा करे वो सेवा करते थे, लोगों तक की सेवा करते थे। आश्रम की सेवा तो करते करते थे, लोगों का कपड़ा धो देना, लोगों का थाली धो देना, यानी भंडारे में जो बर्तन होता भंडारे की जो सेवा होती उसको तो करते करते थे, लोगों की भी सेवा कर देते थे। उससे मन साफ रहता था, बुद्धि साफ रहती थी, चित्त साफ रहता था, गंदगी नहीं जमा होती थी, आवरण नहीं आता था कर्मों का, और फिर भजन में मन लगता था। एक दूसरे का जो गुरु भाइयों का रिश्ता लेना देना किसी जन्म का रहा हो वो भी अदा हो जाता था। तो एक दिन गुरु महाराज के मन में आई बात की परीक्षा लिया जाए और इसको खरा उतारा जाए, इसका नाम इतिहास में करा दिया जाए। तो बुलाए, बोले तू कहाँ रहता है बल्ला, कहाँ रहता है? अब उनको तो पूरा विश्वास था कि गुरु महाराज अंतर्यामी है, सब जानते हैं, अब इनको क्या बताना। लेकिन जब दोबारा फिर पूछे तो बताना भी जरूरी था। जब मुँह से पूछ रहे हैं कहाँ रहते हो तो बताना भी जरूरी था। वो कहा गुरु महाराज यहीं पड़ा रहता हूँ चरणों में। अरे तो कुछ करते हो, कुछ करते हो? आप क्या बताऊं? कहा निज मुख निज गुण कहिए न कहूँ। अपने मुंह से अपनी तारीफ कभी करनी ही नहीं चाहिए, और नेक काम करो, अच्छा काम करो तो उसको तो कहो ही नहीं, कह दोगे तो बट जाएगा। पाप अगर बन जाए, कोई गलती बन जाए, कह दोगे तो उसको भी लोग बांट लेंगे। इसीलिए कहा गया निंदक जो होता अच्छा होता है। निंदक मेरा धोबिया मैल धोवे चितलाए, और आपको को शीतल करे और खुद नरके जाए, कहा तो निंदा न तो सुनना चाहिए और न करना चाहिए। इसीलिए कोई किसी की निंदा करने लगता है तो बोल भी नहीं पाता, इनके सामने कैसे बोले। तो जो साधक होता है, अच्छा आदमी होता है, वो हट जाता है, निंदा बुराई न सुनता है और न करता है। सुनने से भी ये कान दूषित होते हैं। पर्दा यानी समझो कि गंदा हो जाता है अंदर का, और वही पर्दा जब साफ हो जाता है तो अंदर का कान खुल जाता है, और नहीं तो अंदर के कान को ये निंदा यानी जमा करता है, पर्दा को मोटा करता है, कर्म जमा करता है उसके सामने, तो मोटा होता जाता है। तो कैसे कहाँ कि हम क्या करते हैं? अरे खाते कहाँ हो? कुछ नहीं करते हो तो खाते कहाँ हो? बोलो कुछ करते हो, कुछ नहीं बोले क्या बोले? अरे तो खाते कहाँ हो, क्यों नहीं बोलते हो? गुरु ने जब इस तरह से पूछा कहा तो भल्ला ने कहा प्रसाद भंडारे में ले लेता हूँ। प्रसाद तो ले लेते हो, लेकिन जब सेवा नहीं करते हो तो प्रसाद क्यों लेते हो? तुम रोज जंगल से लकड़ी लाया करो लंगर में जलाने के लिए, जाया करो जंगल। सुबह जल्दी उठते, भजन ध्यान न करते, और उसके बाद दैनिक क्रिया करने के बाद भंडारे की सेवा, सर सफाई आश्रम की, जो काम था कोई छोड़ा नहीं, बराबर उसको करते रहते थे। और उसके बाद जाते थे लकड़ी लेने जंगल, और सूखी सूखी अच्छी लकड़ी काट करके लाते थे। अब लकड़ी लाते रहे, लकड़ी की कोई कमी होने नहीं पाई। तो कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, आलसी रहते हैं कि कोई दूसरा कर ले तो हमको ना करना पड़े। कहते हैं ना संतों के पास हर तरह के जीव आते हैं, हर तरह के, यानी जब आदेश होता है तब समझो कि उसको नहीं करते हैं, और जहाँ फायदा होने को होता है उसको गुरु का आदेश सर्वोपरि मानते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो लाते थे जाते थे, अरे ला रहा है और क्या जरूरत है, तो लकड़ी की कमी नहीं होने दिया उन्होंने, रोज लकड़ी लाते थे। फिर एक दिन कहा, सोचा गुरु ने कि इसको और थोड़ा तपाया जाए। आप समझो कि एकदम अगर तोड़ते तो टूट जाता, लकड़ी को धीरे धीरे से घुमा के तोड़ा जाता है,
ऐसे और घुमाए और घुमाए और घुमाए। जैसे धनुष है, धनुष को अगर चलाना है तो धीरे 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 उसको यानी समझो कि ऐसे मोड़ दो, लकड़ी को ऐसे झुका दो, बेंत को या कोई चीज को, और धीरे धीरे ऐसे झुक जाएगी और उसमें रस्सी बांध दो और उसके बाद में खींचो, तो जितने खींचोगे उतने तीर निशाने पर लगेगा। ऐसे उनका निशाना क्या था? भक्तों का इतिहास बनाने में भल्ला का नाम हो जाए, कि जैसे आगे लोग अनुकरण करें, आगे लोग नकल करें। बहुत सी बातों को जब उन्होंने बताया संतों ने, लोगों ने लिख दिया, तो वही किताब हो गई। महापुरुष आए, उनके मुंह से जो आवाज निकली यानी वही किताब हो गई। ब्रह्मा के मुंह से जो आयत उतर रही है, जो आवाज हो रही है, अब भी हो रही है, पहले होती रही, वही वेद बन गया। तो जब लोग सुनते थे उसको, उस आवाज को सुने तो आकाशवाणी समझ करके उसको लिख दिया। अब सुन नहीं पा रहे हैं उसको, और भाषा वो पहले संस्कृत चलते थे तो संस्कृत में ये लिखा गया था। अब अगर वो सुनाई भी पड़ जाए तो संस्कृत जानते नहीं हैं, तो आप ये समझो कि उसको समझ नहीं पाएंगे। तो अब वो जो लिख करके चले गए, संस्कृत जब धीरे धीरे खत्म हुआ तो उसका हिंदी में अनुवाद हो गया। अब उस हिंदी अनुवाद को पढ़ते हैं, वो ग्रंथ बन गए। ऐसे ही आने समय लोग के इतिहास में कुछ चीजें छोड़ जाते हैं, भक्तों का नाम छोड़ जाते हैं, भक्तों का कार्यकलाप छोड़ जाते हैं, कुछ बातें बता जाते हैं कि जिससे आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिले। तो फिर बुलाए, बोले भल्ला लकड़ी लेने जाता है? जाता हूँ, जो जाता हूँ। कितना लकड़ी लाते हो? 1 गट्ठा। 1 गट्ठा लाते हो तो उसके बदले तो खाना खा जाते हो, उसके बदले तो तुम भोजन कर लेते हो, छक लेते हो। सेवा तुम्हारी कैसे मानी जाएगी? सेवा क्या करते हो? बोले जो हुजूर का हुक्म शिरोधारी है। बोले 2 गट्ठा लकड़ी लाओ, 1 गट्ठा दोपहर में डालो और भोजन करके फिर जाओ, और शाम तक दूसरा गट्ठा भी लेकर के आओ, तब तुम्हारी सेवा मानी जाएगी कि यह सेवा कर रहे हैं। अब ऐसा ही करने लग गए, दोपहर में डालते, भोजन करके फिर तुरंत जाते और शाम तक फिर ला करके यहाँ डाला करते थे लंगर में लकड़ी। तो एक दिन क्या हुआ, लकड़ी खोजने में, सूखी लकड़ी खोजने में देर हो गई, नहीं मिली जल्दी, तब तक अंधेरा होने लग गया। अब लकड़ी का गट्ठा बांधा और चले, तब तक आंधी आ गई, अंधेरा हो गया, रास्ता भटक गया, दूसरे रास्ते पर ऐसे चल गए तो रास्ते में कुआं था, उसी में गिर गए। थोड़ा पानी था, आगे समझो डूबे तो नहीं, लेकिन कमर तक पानी में गिर गए। तो जब गिरे तब आवाज मुझसे निकली, गुरु का नाम लिया। तो कहते हैं कि जब दुखी होकर के प्रेमी आवाज लगाता है अपने प्रेतम को, मालिक को, गुरु को, आराध्य को, तब वो हानि तुरंत आवाज उनके पास पहुंच जाती है और फिर वो तुरंत मददगार हो जाते हैं। आप ये समझो, इसीलिए जो है जितने भी गुरु आए, जितने भी महापुरुष आए, एक नाम को लोगों को जगा करके पकड़ाया। इस नाम को याद करोगे तो तुम्हारी मदद होगी, और उस नाम को जब बोले तो गुरु आने समझ लो कि उनकी मदद के लिए चल पड़े। अब अगर नजदीक में रहे, खुद शरीर से पहुंच गए तो शरीर से मदद किया, और नहीं तो किसी न किसी रूप में वो मददगार हो गए। इतिहास भरा पड़ा हुआ है। और अगर आपको नहीं विश्वास है किसी को सुनने वाले को, तो हमारे गुरु महाराज का यह जगाया हुआ जय गुरुदेव नाम है। कहीं भी मुसीबत में, तकलीफ में, आप जय गुरुदेव नाम को बोल करके और देख लो कि आपकी मदद होती है कि नहीं होती है। इसकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता कि गुरु महाराज जिस शरीर में रह करके इस जय गुरुदेव नाम को जगाए थे,
उसी शरीर में आपको मिल जाएं, लेकिन आप इन बाहरी आंखों से भले न देख पाओ, लेकिन आप के सामने अंतर में आकर के किसी न किसी रूप में, किसी न किसी में वो ताकत समा करके और आपकी मदद करा देंगे। तो आप प्रेमियों समझो, जैसे गुरु को बल्ला ने याद किया, गुरु तक आवाज वहां पहुंच गई, बेचैन हो उठे। जैसे द्रौपदी की आवाज पर कृष्ण बेचैन हो उठे थे और पैदल चल पड़े थे। कांटे उनके अंदर यानी बदन में चुभ गए, तलवा में चुभ गए थे। आपको पिछले सत्संगों में सुनाया गया कैसे क्या हुआ था, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह से गुरु कुटिया से बाहर हो गए और पूछे, भाई भल्ला कहाँ है, भल्ला कहाँ है? लोगों ने कहा अभी तो आया नहीं गुरुजी। चल पड़े उधर ही जिधर कुएं में गिरे हुए थे। लोगों ने कहा गुरुजी बल्ला तो इधर से आता है, जंगल से लकड़ी लेकर के। कुछ नहीं बोले, गुरुजी चल पड़े। पीछे भी अन्य उनके जो आश्रम के लोग थे पीछे पीछे चल पड़े। जब नजदीक में पहुंचे कुएं के, तब प्रेमियों से कहा आवाज लगाओ, देखो कहाँ बोलता है, कहाँ पर है। बल्ला बल्ला आवाज लगाया तो कुएं के अंदर से आवाज आई और बोले भाई मैं तो कुएं के अंदर गिर गया। गुरुजी ने कहा निकालो। तो वहां तो और कोई चीज थी नहीं, लेकिन उस समय पर लोग गमछा रखते थे, गले को ढकता था गमछा। गर्मी ठंडी से शरीर को बचत होती थी, उसको कान में भी बांध लेते, ओढ़ करके भजन भी कर लेते, आप समझो बिछा भी लेते, पहन के नहा भी लेते। तो गमछा और ये मोमजामा ये मल्टीपर्पज है, ये इसको कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल करो। ये जो मोमजामा प्लास्टिक होता है, इसका टुकड़ा 5-6 फुट का आप बांध करके झोले में डाल दो, कहीं भी जाओ बिछा लो, ओढ़ लो, यानी ठंडी लगे तो ओढ़ लो और बरसात आवे तो ओढ़ करके बरसात से बच जाओ, धूप से ऊपर तान करके नीचे बैठ जाओ। ऐसे अंगोछा लोग रखते थे और धोती पहनते थे। अभी तो इस तरह का लोग पैंट पहनते हैं कि अगर हीरा मोती भी मिले तो उसके जेब के अंदर रख ही नहीं सकते, जगह ही नहीं रहती है। पैंट वैंट तो इस तरह का पहनते नहीं थे लोग, धोती पहनते थे। आप समझो कि एक ही धोती को पहन लेते थे, एक ही धोती को धो करके और सुखवा करके साफ करके फिर दूसरी तरफ धोकर साफ कर लेते थे और उसी को जरूरत पड़ने पर ओढ़ लेते थे, कान में बांध लेते थे। कोई चीज मिल जाए यानी कोई दे दे, जरूरत की चीज है, कोई सामान रखने की जगह और नहीं है तो बांध भी लेते थे, आधा धोती में बांध के ले आते थे। तो धोती बोले यानी खोलो, तो लंगोटी पहनते थे लोग। लंगोटी लोगों की बड़ी मजबूत रहती थी, कहते लंगोटी नहीं ढीली होनी चाहिए। और संत मत के लोगों की लंगोटी तो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। और अगर लंगोटी खुल गई तो समझ लो सब आपका चला गया, कुछ नहीं रह पाया। जैसे कहते हैं ताकत को बचा के रखो, तो ताकत कैसे बचती है? ये आत्मधन और ये आत्मबल और ये ऊर्जा कैसे बचती है? जब इसको बचाया जाता है, संभाला जाता है। और आप उसको जब निकाल दोगे, फेंक दोगे, बेकार हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? तो लंगोटी पहने हुए थे, धोती खोल करके और उसी की अन्य रस्सी बच करके और लटका दिया और बल्ला से कहा बल्ला इसको पकड़ करके तू बाहर आ जा। भल्ला ने कहा पहले लकड़ी बांध देता हूँ, इसको निकाल लो और मुझको बाद में निकालना। लोगों ने कहा अरे फेंक, लकड़ी के पीछे पड़ा है, जान को अपनी नहीं बचा रहा है, लकड़ी फेंक दे। बोला लकड़ी कैसे फेंक दूं, आदेश का उल्लंघन हो जाएगा। लकड़ी सूखी पहुंच नहीं पाएगी, लंगर में जलेगी कैसे, हमारी गैर हाजिरी लग जाएगी। गुरु का आदेश है कि 2 गट्ठा लकड़ी रोज लाया करो, सुबह शाम मिला करके। तो पहले लकड़ी निकालो। फिर लोगों ने कहा फेंक दे लकड़ी के पीछे पड़ा है। बोला मेरी आपसे प्रार्थना है,
मेरे ऊपर अगर आप निकालने की दया कर रहे हो, मेरे गुरु भाई हो, मुझे बचाना चाहते हो, तो अब गुरु के आदेश का जो उल्लंघन हो जाएगा उससे भी मुझको बचाओ। यानी पहले लकड़ी निकालो, मुझको बाद में निकालना। तो पहले लकड़ी बांधा, लकड़ी निकाली गई और उसके बाद फिर रस्सी डाले। फिर भल्ला जब बाहर आए तो गुरुजी खड़े मुस्करा रहे थे, और जब गए गुरु के पैर पर गिरे, प्रणाम किया, तो सिर पर हाथ रखा और कहा, भल्ला आज तू परीक्षा में पास हो गया, आज मैं तुझसे बहुत खुश हूं और तू मांग ले जो तुझको मांगना है। तब उन्होंने कहा कि जब आप जैसे समर्थ गुरु मिल गए तो अब मुझको क्या मांगना है, और मुझको तो सब कुछ मिल गया जब आप मिल गए, और आपका नाम अगर रहेगा तो आपके साथ अब मेरा भी नाम जुड़ा हुआ रहेगा। अब मुझको कोई चीज नहीं मांगना है, लेकिन एक चीज जरूर मांगता हूं आपसे, कलयुग में जियो, ऐसी परीक्षा देकर पास नहीं हो पाएंगे, इसलिए इतनी कठिन परीक्षा मत लेना। तो अब तो कोई परीक्षा भी नहीं हो रही है। गुरु लोगों के पास पहले लोग जाते थे तो बहुत रगड़ाई करते थे, पहले मैल को ही छुड़ाते थे और उसके बाद में तब इसको देते थे। लेकिन अब समझो मैल जल्दी छोड़ नहीं पाते हैं लोग, और मैल छुड़ाने में ही वो जैसे कपड़ा गंदा होता है तो पटक करके और उसको धोया जाता है, रगड़ करके हाथ से छुड़ाया जाता है मैल को। तो कमजोर कपड़ा हो तो फट भी जाता है उसमें। ऐसे ही ये कमजोर दिल वाले और ये ज्यादा गंदगी वाले ये तो टूट जाएंगे, ये तो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या है किस तरह का। इसलिए धीरे धीरे अन्य समय लोग की फिर धीरे धीरे सफाई होती है, धीरे धीरे कर्म करते हैं, धीरे धीरे जब समझते हैं तो अपने आप सुधरते जाते हैं, करते जाते हैं और फिर बाहर की चीजों को छोड़ देते हैं। बहुत से लोग जो बाहरी पूजा में लगे हुए हैं, बाहरी साधना में लगे हुए हैं, उनसे अगर कह दिया जाए कि यह समय तुम्हारा बेकार जा रहा है, इसमें मत फंसो, इनसे कुछ तुमको मिलने वाला नहीं है, पेड़ से पौधे से पत्थर से कुछ मिलने वाला नहीं है, मत्था पटकते समय निकल जाएगा और आप समझो कि मत्थे पर जो गंदगी लगी वो भी नहीं साफ हो पाएगी बाहर की। तो आप अंतर्मुखी साधना करो तो जल्दी लोग मानेंगे नहीं, विश्वास नहीं होगा। आप बहुत से लोग इसमें बैठे हो जो सुन रहे हो, पहले बहुत फंसे हुए थे इन चीजों में, लेकिन आपके ऊपर दया हुई और अब आप साधना करने लगे, अंतर्मुखी साधना करने लग गए। और अंतर्मुखी साधना अगर आप संयम नियम के साथ जिस तरह किया जाता है, जानकारी के साथ अगर आप करोगे तो अब आपके समझो फिर आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, और जन्म लेकर किसी दूसरे जन्म में ये फिर बाहरी अन्य साधना नहीं करनी पड़ेगी। आप ये समझो परिवर्तन की बेला में विनाश बहुत होता है। सतयुग के लायक इनको बनाओ। सतयुग के लायक वही लोग बन पाएंगे जो शाकाहारी रहेंगे, नशा मुक्त रहेंगे, जो ईश्वरवादी खुदा परस्त जिनको कहते हैं वो रहेंगे, जो भगवान को याद करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, जो साधना करेंगे। बचेगा साध जन कोई, जो सत से लौ लगाएगा वही सतयुग देख पाएगा। सतयुग के लायक बनो। हम तो बराबर प्रार्थना करते रहते हैं, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, सजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सतयुग लाने की करो तैयारी। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर
9575600700। जय गुरुदेव।